आज कैथल के गांव कुतुबपुर में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का जनसंवाद कार्यक्रम था, जहां गांव के सरकारी स्कूल में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। मौके पर शिक्षा मंत्री ने लोगों की समस्याएं ज्ञापन के माध्यम से ली और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम के बाद हमारी टीम ने भी शिक्षा मंत्री कंवरपाल से बात करनी चाही। हालांकि गांव के कई युवा उनके पास बेरोजगारी से जुड़ी समस्या को लेकर भी पहुंचे थे, जिस पर शिक्षा मंत्री का जवाब कुछ इस तरीके से था। देखिए, अच्छा रहा कार्यक्रम। लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं। मान लीजिए किसी की पेंशन नहीं लगी, अब कोई मकान की रिपेयर की बात कर रहा, कोई या कुछ लोग जैसे जगह नहीं है, वो चाहते हैं कि भी हमें प्लाट जिस प्रकार से पहले मिले वो प्लाट मिलने चाहिए। इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं लोगों की हैं, उन्होंने रखी है। कुछ लोगों की ऐसी समस्या भी है कि भाई जो मेरी आमदन है, वैसे यहाँ तो कोई इस प्रकार का आया नहीं कोई भी आदमी जिसने ये कहा हो कि मेरी आमदन कम है और ज़्यादा लिखी गई है, मेरा राशन कार्ड नहीं मिला। पर राशन कार्ड वाली कुछ थोड़ी समस्याएं आई और हमने तुरंत ही जो क्रेडिट के जो लोग हमारे साथ थे उनको दी। मैं समझता हूँ काफ़ी उसमें से हल हो गई होंगी और जो नहीं हुई तो जल्दी उनको हल करते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है सर, चुनाव का 1 साल रह गया, उसी के बाबत इस तरह की हलचल पैदा हो रही है कि जनसंवाद। देखिए, ये जो हमारा जनसंवाद का मामला है, इसको मैं नहीं मानता कि ये हमारा कुछ चुनाव से संबंधित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पीछे इस कार्यक्रम को की शुरुआत की थी और उनको इस प्रकार का अनुभव हुआ कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो सब जगह हैं। मान लीजिए इस गांव की भी समस्या है और उससे अगले गांव की भी समस्या है, उससे अगले गांव की, तो उसमें हमें क्या सहायता मिलती है कि जब हम उसका सारी का पता चले तो हम कोई एक चिन्हित कर देंगे ये समस्याएं, 4 समस्याएं जो हैं सबकी हैं, तो उसके बारे में हमने एक आदेश दे दिया कि 4 तो सबकी हल करनी है ऐसी। तो ऐसे मतलब उसका पता चलना चाहिए। कुछ और भी छोटे छोटे काम हैं, वो भी बड़े काम हालांकि सरकार ने बहुत कर लिए, तो उसके लिए ही सरकार ने इस प्रकार की जिम्मेदारी लगाई। जहाँ तक चुनाव की बात, हम चुनाव से कोई इनकार नहीं कर रहे, पर चुनाव की तैयारी जो है वो पार्टी की तरफ से की जा रही। चाहे हमारा जो संगठन है उसको मजबूत करने की बात है, और संगठन को मजबूत करते करते हम पन्ने पे लिया है, यानी कि पन्ने का भी प्रमुख बना दिया, यानी कि जो 12 घर हैं उसके ऊपर हमने एक आदमी को नियुक्त कर दिया। तो हमारा वो काम है जिस प्रकार से अभी हमने विस्तारक निकाले, हर लोकसभा में विस्तारक निकाले हमने, बड़ी संख्या में 250 से लेके और 500 तक विस्तारक जो है एक लोकसभा में निकाले कि हर बूथ पे जाएगा वर्कर और वहाँ अपने संगठन को मजबूत करे। तो वो हमारा पार्टी को मजबूत करने का काम है। चुनाव की तैयारी भी है, यहाँ लोगों के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। पब्लिक में भी कई तरह के संशय हैं सर कि 2024 में गठबंधन चुनाव लड़ेगा या भाजपा एकमात्र। देखिए, इसका तो मेरे पास कोई वो नहीं है। जब सरकार जब बनी ना तब तो सरकार बढ़ाने के लिए गठबंधन था। चुनाव लड़ना मिलके लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसका फैसला तो हाईकमान करेगा। जी, कुछ युवाओं ने बेरोजगारी से संबंधित समस्या भी उठाई सर, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, उनकी सारी बातें मैंने बताई हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई जेबीटी की भर्ती नहीं, जेबीटी टीचर हमारे पास पहले ही पूरे हैं, बल्कि सरप्लस थे 2000 हमारे पास, तो पूरे हैं। जो नई शिक्षा नीति आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तो उसमें जेबीटी का स्थान नहीं था कि जेबीटी नहीं रखे जाएंगे, लेकिन हमने उसमें पुनर्विचार हम कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि जो हम 3 साल के बच्चे को जो प्ले स्कूल हम शुरू कर रहे हैं तो उससे लेके 5वीं तक हमारे लिए जेबीटी उपयुक्त रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो हम उस पर विचार कर रहे हैं और आने वाले टाइम में उनको भी मौका देंगे। और जो दूसरी बात थी उनकी, तो उनका ये कहना था कि भी मेरी आमदनी जो है वो 80 से कम है लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मेरा कहना ये है कि सरकार की जो योजना है वो ये है कि जिसकी आमदन 1 लाख से कम है, अगर वो व्यक्ति अप्लाई करता है तो उसको 30 नंबर ज़्यादा मिलेंगे ताकि उसको रोज काम मिल सके जो अति गरीब है। उसके बाद गरीब है वो जो इसकी आमदन 1,80,000 है तो उसको 20 नंबर मिलेंगे। पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हरियाणा में जितने सारे 1,80,000 से कम और 1 लाख से कम है सारों को मिल जाएगा, मिलेगा तो उसमें भी टाइम के साथ, लेकिन उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मेरा नाम प्रदीप संधो जी, गाँव कुतुबपुरा। आज किस तरह का कार्यक्रम था गाँव में? आज जन संवाद कार्यक्रम था हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी का हमारे गाँव में। समस्या है तो सर यही था, उन्होंने पहले तो बहुत भाषण दिया कि गांव में ये नौकरियां आई हैं, गांव का मतलब आयुष्मान इतने बने हैं। पहले अपना 15-20 मिनट का भाषण दिया और मैंने शुरुआत की कि सभी भाजपा अधिकारी बैठे हैं, किसी ने ये नहीं बोला, शिक्षा मंत्री स्वयं बैठे हैं कि आज हमारे मोदी जी का बर्थडे है, प्रधानमंत्री जी का। ये बात भी उन्होंने कहा, ध्यान ही नहीं थी हमें। शिक्षा मंत्री हो आपको, ये इतनी बड़ी बात आपको ध्यान नहीं है। और फिर हमने मेरी बात शुरू की कि सर जैसे आप बोल रहे हो जेबीटी की 2011-12 वैकेंसी आई थी, एस्टेट अभ्यर्थी इतने पास हैं, आप लोग HKRN के थ्रू ठेके पर भर्तियाँ कर रहे हो। आपके पास यदि सही जो पास किए हुए हैं अभ्यर्थी उनको मौका दीजिए। 20 में आई 5600 वैकेंसी आएंगी, 2020 में 21 में भी सेम रहा 5600 जेबीटी की आएंगी, 22 आते आते धुल गई, 23 में तो ये ठेके पे कर दी भर्ती। और HKRN में तो ये नहीं पता लगता सर फॉर्म निकलते कब हैं और कब ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि पहले तो पोर्टल था इसका, अब तो रिसेंटली ये कंडक्टर की भर्ती हैं, आप
हम पूछ सकते हो किसी से भी, जो CSC सेंटर के अधिकारी हैं उनसे पूछ लो। एक साथी था भी चला गया, मुख्यमंत्री इनके सामने, शिक्षा मंत्री के सामने मैंने बताया अभी, इनसे पूछ लो, उन्होंने हाँ भी भरी कि हाँ पोर्टल पे नहीं आती, अब तो सीधा डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है। ये तो सर पारदर्शिता कहाँ रह गई। मानते हैं आप लोगों ने भी, एक अधिकारी सरकारी 60,000 रुपये लेता है तो एसकेरन में उसमें 3 आ जाएंगे, बेरोजगार की दूर करेंगे, कहाँ की दूर है, ये तो अपने बंदे सेट हो रहे हैं। तो ये बात, इस बात को उन्होंने ऐसे काटा JBT वाले को कि ऐसे ऐसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, काटा उन्होंने मेरी बात को। और ये साथी वीडियो ले रहा था वार्तालाप की, इनका फ़ोन छीना गया, पूछ सकते हो आप, इनका फ़ोन छीना इनसे कि जो कि हमारे हम वीडियो साथी को देते, लेकिन वीडियो भी नहीं बनाने दी गई। जो बातें रखी उन्होंने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो ये NTT के थ्रू, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के थ्रू जो आंगनबाड़ी में बच्चे आएंगे, कोशिश करेंगे हम मे भी चांसेस JBT को ले लें। जिस टाइम JBT सर्वोपरि थी हरियाणा में, 11, 12, 16, 15 लग रही, उस टाइम तो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए तांता लगा रहता था बच्चों का। अब ये पिट चुकी है, भर्तियाँ नहीं हो रही है, 11 से 23 आ गया, 12 साल हो गया। और जो पास कर रहे हैं भर्ती, वो क्या सर फांसी खाए, इतना समय हो गया। ये नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा भाषण दे गए हैं कि पहला राज्य है जो PPP करने वाला। परिवार पहचान पत्र में आप देख रहे हो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, किसी का कार्ड कटिया। आपकी समस्याओं बाबत फिर मंत्री जी का क्या जवाब? कोई जवाब नहीं था सर। जो मैंने उनसे एक बात रखी सर, जैसे आपने कहा हमारे गांव में 9 नौकरियां लग गई है और हमारे गांव में एक लड़के ने आयुष्मान कार्ड 1,47,000 का इलाज करवाया, आपको यह आंकड़ा है, आपको ये नहीं पता 37.6 सर्वोपरि है पूरे भारत में हमारी बेरोजगारी दर हरियाणा की। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार, ये बात उन्होंने काट दी ऐसी दाएँ बाएँ करके। अब फिर आपको पता है पुलिस अधिकारी खड़े थे, कहाँ माइक था, माइक खुद ले लिया। इस जनसंवाद को कितना संतुष्टिजनक? नहीं, कोई संतुष्टिजनक नहीं है सर। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी बात तो रखी, पूरे जनसंवाद में मेरा गांव का पूरा जनसलाब आया हुआ था, अपनी बात रखी। लेकिन जब लोगों की बारी आई, 2 माइक रखे थे, ये पूछ लो, रखे थे ना, 2 माइक साइड में हटा दी, फिर कहाँ का जनसंवाद? ये तो जनसंवाद ले रहे हैं जी। ज्ञापन तो लिए थे मंत्री जी ने? हाँ, ज्ञापन नहीं है सर। ज्ञापन का क्या होता है? ज्ञापन तो मैं आपको पकड़ा दूँ, डस्टबिन में डाल दो जाके, हमें क्या पता उसके ऊपर कहाँ तक कार्रवाई हुई है। मीडिया के एरिया क्षेत्र में आके की बात उठेगी तो उस पर हम मान सकते हैं कि कार्रवाई होगी। लेकिन जब आप, ये तो सर पर्सनली हो गया, एक पर्चा पकड़ा के आओ, आपको क्या पता मेरी परेशानी क्या है, दे आया, और वो क्या पता वहाँ यहाँ से बाहर जाते ही डस्टबिन में जाए। क्योंकि ऐसा मैं देख चुका हूँ, सिटी के मुद्दे पर लेते हैं बस वहीं के वहीं, यहीं तक मुद्दा है। और परिवार पहचान पत्र ने सारी बातें रोक रखी है और ये बोलते हैं कि हमने ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। दुख सर, ये बड़े बड़े गुणगान करते हैं। यदि मेरे गाँव की समस्या, जैसे 2 माइक लगा रखे थे, इसकी समस्या जाता है, हमें पता लगता है इसकी समस्या ये है, और इस पर कहाँ तक कार्रवाई की शिक्षा मंत्री जी ने। अब जो मुद्दे ले रहे हो, जो एजुकेशन के ले रहे हो, मेरे गांव में देख लिया आप, यहाँ पर बहुत संख्या होती थी बच्चों की, कहाँ तक है? यदि ये शिक्षा मंत्री जैसे हमारे वो है दिल्ली के हैं, वो जा के स्कूलों में दौरे करते हैं। ये सिर्फ 4 साल में बिलों बाहर अब निकले, चुनाव आ गए ना 24 के। कहीं ऐसा तो नहीं कि जगह कम पड़ रही थी, इस वजह से नहीं माइक के सामने आने दिया? नहीं, जगह वाला कोई मैटर नहीं था, जगह काफ़ी थी और वो बहुत ही एक लयबद्ध तरीके से हमारे गांव के लोग बैठे हुए थे। कोई भी बीच में ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जी की बात को या भड़काऊ किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति नहीं आया। फिर भी सही तरीके से मत नहीं चला पाए। यदि आपने माइक रखे हैं, प्रेम प्यार से सुने आप। ये उन्होंने ये बोला आते ही कि मैं सबकी सुनकर जाऊँगा, बोला था। जिस टाइम सबकी बारी आई उस टाइम बस फटाफट पकड़ाओ और जा बाबा की जाओ।